इस वक्त रुद्रपुर के कलेक्टर को लेकर रुद्रपुर के जो गौ सेवक हैं, जिलाध्यक्ष विराट आ रहे हैं, उनकी टीम है यहाँ पर पहुंची है डीएम के दरबार और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले इसलिए यहाँ पर पहुंचे हैं और डीएम से मुलाकात भी यहाँ पर इन लोगों ने की है, बातचीत भी करेंगे। आप देखिए सैकड़ों की संख्या में जो उनके साथी हैं, युवा लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे और हाथों में जो है फ्लैक्स लेकर पहुंचे। नो डोनेशन, क्या आप भी जिस तरीके से जिनके पास फ्लैक्स हैं उस फ्लैक्स के माध्यम से जो है लोगों को बताना चाहते हैं। और विराट आर्य है, सनातनी है, राधे उनकी टीम है, टीम में कौन कौन लोग हैं हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ इनका कहना है? मांग तो लंबे समय से उठ रही है लेकिन आखिरकार जगह जगह प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। सरकारें क्यों नहीं सोच रही है? हिंदूवादी सरकार बहुत गलत हुआ है। या किसी भी पार्टी की हो, सरकार पूरे राष्ट्र की सरकार होती है जब केंद्र में स्थापित हो जाती है और प्रत्येक नागरिक को अपनी मांग रखने का पूर्ण अधिकार है भारतीय संविधान की नियमावली के अंतर्गत। और ये मांग लंबे समय से उठ रही है और मुझे लगता है कि अब जब दूसरे दलों के सांसद और विधायक भी ये बात कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता बना देना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा एक अवसर है केंद्र सरकार के पास। और केंद्र सरकार ने इस देश की पुरातन और सनातन संस्कृति के अनुरूप बहुत सारे अमूलचूल परिवर्तन देश के भीतर देखने में आए हैं, किए हैं। और बहुत सारे हिंदू समाज के विभिन्न संगठन, गोरक्षा दल हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू जागरण मंच, सभी हिंदू समाज का आह्वान करके इस मांग को फिर से प्रबलता प्रदान कर रहे हैं। और गाय इस देश की गाय ग्रंथ और आपका गंगा इस देश की पहचान है। और मैंने पूर्व में भी ये बात कही, चाहे आपका द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग हो, कलयुग हो, चारों युगों में गाय हमारा एक ऐसा केंद्र बिंदु, धार्मिक मान बिंदु है जो हमारे देखने में आता है, हमारे सुनने में आता है। और गाय इस देश की रीति नीति परंपरा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। गौ माता को इस देश की लगभग 70 से 80% आबादी एक पूजन का मान बिंदु देखती है, उसको अपने धार्मिक मान बिंदु से जोड़कर देखती है। और राष्ट्र की बहुत बड़ी धरोहर है गैया मैया, उसको राष्ट्रमाता घोषित करने से मुझे लगता है कहीं बीफ के कारोबार के लिए जो लोग कहीं कानून की आंखों में धूल झोंक कर उसे बीफ के लिए काटने का काम करते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा शिकंजा कसा जा सकता है। और जो बेकदरी कुछ लोग पशुपालक भी दूध का उपयोग लेने के बाद उसे सड़कों पर छोड़ देते हैं मरने के लिए, उन पर भी कठोर कार्रवाई का प्रावधान बन सकता है। तो हम सभी की मांग ये है, बनता क्यों नहीं है? बना है, गो संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई होती है, अब होने लगी है। क्योंकि जो ऐसे लोग जो अपनी पढ़ाई से छुट्टी करके, अपने काम से अपनी दुकान का शटर गिरा के, अपनी नौकरी से समय निकाल के जब रात को 12-1 बजे गैया तड़पती है, कोई टक्कर मार के जाता है साधारण वाहन, उसका लगता है और उन अनुच्छेदों को लेकर समाज के बीच में आता है कि जो इसका दूध पी के निरादर करेगा, सड़कों पर छोड़ेगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और कहीं गोतस्कर चोरी से, कहीं चरते हुए गोवंश को, कहीं बीच बाजार से, कहीं पहाड़ों की गलियों से उसे कहीं छोटे हाथी पिकअप में भर के लेके जाएगा, उन पर भी बजरंग दल का डंडा मजबूत रहता है। सरकार हमारी है, सरकार बहुत अच्छे कार्य कर रही है, उस अच्छे काम की श्रृंखला में गौ माता को राष्ट्रीय बनाने का भी बिंदु सम्मिलित हो जाए, इसलिए इस मांग को और प्रबल करने के लिए आज मांग करने आए। 27 जुलाई को आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं और 27 अक्टूबर को जो है गौ सम्मान दिवस आप लोगों ने रखा है, उसमें भी क्या कुछ? गौ सम्मान दिवस तो हर साल होता है और ये जो आने वाली पीढ़ी है, पहले निबंध लिखते थे, गाय पर निबंध लिखो, अब ऐसा कुछ मुझे लगता है शिक्षा पद्धति में सम्मिलित नहीं है। और बहुत सारी जो पढ़ाई का केंद्र है वो मोबाइल बन चुका है, उन्हें नहीं पता लगता पहले प्रकृति में कि साहब 5 तरह के पेड़ के पत्ते लेके आओ, गाय पे निबंध लिखो, गाय के गोबर से बनने वाली खाद का उपयोग क्या है। तो आपका गौ सम्मान दिवस मनाने का एक उद्देश्य ये भी रहता है, जो आने वाली पीढ़ी है उसे भारतीय नस्ल की गाय का महत्व पता लगे। और गाय का रक्षण पोषण क्यों करना है, वो पशु नहीं है। किसी ने पूछा कि साहब किसका दूध सबसे अच्छा है, तो किसी ने कहा भैंस का अच्छा है। अरे तुम तो भाई गोरक्षक हो, गाय के दूध को अच्छा क्यों नहीं बताया? तो कहा गया कि गाय का दूध नहीं, वो अमृत है। बहुत सारे वैद्य, आचार्य और बहुत सारे चिकित्सक भी बताते हैं लाइलाज बीमारी में भी गाय का मूत्र, गाय का गोबर लेपन और गाय के दूध से वो उस लाइलाज बीमारी को भी समाप्त करके उस व्यक्ति को स्वस्थ करने का अगर कहीं कोई देखा जाता तो गाय से निर्मित उत्पादों से देखा जाता है। इसलिए गौ सम्मान दिवस भी इसलिए मनाया जाता है कि समाज का आह्वान हो, उसमें आने वाली पीढ़ी और समाज को ये जानकारी मिले कि गैया मैया का महत्व हमारे जीवन में क्या है। विराट भाई जी, क्या कहना रहेगा? आज डीएम कार्यालय पहुंचे, ज्ञापन दिया जाएगा। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करता हूं कि आपको सूचना मिले ना मिले, परंतु आप कोई भी समाज के अंदर इस प्रकार का कार्य होता है, निस्वार्थ भाव से आप लोग लगते हैं, आपको नमन है। दूसरी बात, ये दूसरा चरण है
इससे पूर्व में भी हमने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो के जो अभियान है उसके अंतर्गत हमने लाखों हस्ताक्षर कराए थे पूरे भारत देश से, और पुनः दूसरे चरण में भी हमने यही किया है, इसकी पुनरावृत्ति करी है। और हमारे सरकार से यही मांग है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, जिससे कि हमारी गौ माता जो आए दिन रोडों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, गौ माता की हत्या हो रही है, तस्करी हो रही है, उसको हर प्रकार से निरादर मिल रहा है। जो गौ माता का सम्मान था वह उसको नहीं मिल पाया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसकी चर्चा वेदों में हुई है, जिसकी चर्चा हर काल में हुई है, हर युग में हुई है, उसके बाद भी गौ माता की वो दुर्गति, कोई गाड़ी से मार जा रहा है, कोई बछड़ों को उठा के ले जा रहा है, उसे काट दिया जा रहा है। तो मेरा यही सबसे कहना है, सरकार से कहना है, सनातनियों से यही कहना है, यदि आप वास्तविकता में जीवित हो तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप गौ माता के सम्मान के लिए अपने जीवन को हर प्रकार से उसके जो यज्ञ हो रहा है उसमें आहुति प्रदान अवश्य करें। अन्यथा आप कितनी भी अनुष्ठान कर लें, यदि गौ माता की दुर्गति के पूर्ण नहीं होते। विराट भाई, अभी आपको पता चला सोनिया होटल के पीछे क्या घटना घटी है? मैं आपके चैनल के माध्यम लाइव चल रहा है ना, मैं लाइव में पूछ रहा हूँ, मैं सत्य बता रहा हूँ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मेरे को अभी तक उन लोगों के नाम नहीं पता लगे, परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, पुनः कह रहा हूँ और हमेशा कहता हूँ, वो किसी भी जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, किसी के अमीर के, किसी के गरीब के, कोई भी हो, गौरक्षा दल सदा से ऐसे लोगों का विरोध करता था, करेगा। और कानून के बाद भी यदि कोई भी ऐसा दंड का प्रावधान होगा तो हम देने के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से तैयार हैं। घटी पड़ी है सोनिया होटल के पीछे, क्या भाई लोग, काफी लोग हैं, एक गाय कई टुकड़ों में। नहीं, हमें नहीं, कब हुआ है हमें नहीं पता, मेरे पास सूचना है अभी की बात है। तो अभी जाते हैं हमें जाते हैं अभी, आपने बिल्कुल अभी हमें पता लगा, आपके लाइव के माध्यम से बोल रहा हूँ मैं, आप मीडिया के माध्यम से हमें पता चल रहा है। चलिए राजा भाई, क्या कहना रहेगा, थोड़ा जल्दी निपटाते हैं। कहना यही रहेगा कि सरकार से हमारा केवल और केवल एक ही निवेदन है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए बहुत जल्द। क्योंकि जब विपक्ष भी पार्टी जब ये समर्थन कर रही है कि गौ माता को राष्ट्रमाता बना देना चाहिए, तो अब किस बात का डर है? आप आए सरकार में राम के नाम पर गाय के नाम पर आए, और उसी गाय की दुर्दशा है, वो नालियों में गिरती फिर रही है, वो रोडों पर भटकती फिर रही है, उसके रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, कसाई काट रहे हैं। उनको तो मिल गया ना, उन्हें तो खुला वो मिल गया, उनको तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उनको रात में आए, गाड़ी में भरा और उन्होंने काट दी। ये काटने के लिए आपने कहा था कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे, गौ माता को आपकी सम्मान देंगे, कि राम को सम्मान देंगे। आप किस चीज को सम्मान दे रहे हो? विपक्ष आरोप लगाता है कि 5 स्टार होटलों में सबसे पहले जो मेन्यू आता है उसमें गौ। देखो, मैं बताऊं आपको एक ना, ये हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं जिनमें ये कानून है। केरल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ऐसे राज्यों में ये कानून है, वहां पर गौ माता को काटा जा सकता है ऐसे कई राज्य हमारे। तो हम तो ये कह रहे हैं कि गौ माता को अगर राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाएगा, किसकी हिम्मत, कौन काटेगा इस देश के अंदर? रुक जाएगी ये घटनाएं, रुकेंगी, बिल्कुल घटनाएं रुकेंगी। और जो रोड पर जो भटक रही है ना, ये भी नहीं भटकेंगी, क्योंकि सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगी कि गौ माता अगर राष्ट्रमाता बन गई तो राष्ट्रमाता के नाते उनको उसको एक आश्रय देना पड़ेगा और अच्छी व्यवस्था देनी पड़ेगी। ये दर नहीं भटकेंगी जाएंगी। तरीके से लोगों का मानना है, विपक्ष भी कहता है कि जब से हमने लोगों को कहा कि आप इस गाय को राष्ट्रीय पशु बना दीजिए। देखो, ये आपने मैं बताऊं, मैं नहीं, अब इसको राष्ट्र नहीं, हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं ना, आरोप लग रहा है, विपक्ष का आरोप ना, विपक्ष आरोप लगाएगा, क्योंकि विपक्ष भी तो एक दिन सत्ता में था, उसने क्यों नहीं बनाया? आज भाजपा है, मान लो सत्ता में है, तो भाजपा को आपने पहले बना देते ना। पर हाँ, मैं उनका इसलिए समर्थन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, कम से कम जागे पर देर से जागे। पर हो सकता है आपकी सरकार आए, पर आप क्या ये पशु बनाने के लिए कह रहे हैं, राष्ट्र पशु बनाओ, लेकिन आप तो गाय माता को जो है गौ माता। देखो, इस देश की 70% आबादी उस गाय को माता मानती है, उस राम को अपना आराध्य मानती है। अगर उस देश में अगर उसको माता का दर्जा ना मिला तो फिर किस बात का? क्या हम उसको पशु के रूप में मानते ही नहीं है? शुरू से हम उसको पशु के रूप में नहीं मानते, हम गाय को माता के लिए मानते हैं, क्योंकि हमारे वेद पुराण भी कहते हैं कि गाय माता है, जिसको हम आराध्य मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने भी गाय माता गौ चराई, उन्होंने भी उसको माता माना। तो हम तो एक उनके ही अंश है ना, तो हम क्यों नहीं माता माने? आज किससे मिलेंगे आप? और डीएम साहब तो है नहीं, वो देहरादून गए हुए हैं, पर एसडीएम साहब को या किसी को ज्ञापन देंगे। प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय के नाम पर हम दे रहे हैं। 27 अप्रैल को भी हम आए थे, आप लोगों ने ये खबर चलाई थी, और ये पूरे देश में चल रहा है, हम नहीं वो कर रहे हैं। बिल्कुल पूरे देश में आह्वान चल रहा है, उसी आप लोग यहाँ पर। हाँ, और हम आंदोलन नहीं करना चाहते, क्योंकि आंदोलन से कहीं ना कहीं हमारा देश प्रभावित होता है, इससे देश का नुकसान होता है। जो सड़कों पर, नालियों में, यहाँ वहाँ जो भटक रही है, कब तक स्थिति इनकी सही हो पाएगी? क्या आप लोग जब देखो, मैं बताऊं ना, जब तक सरकार संज्ञान इसमें ढंग से नहीं लेगी, तब तक ये कार्य नहीं होगा। क्योंकि सरकार के हाथ में, क्योंकि समाज के लोग जो होते हैं, कुछ सेकुलर हैं, कुछ हैं, पर वो ये काम करना नहीं चाहते।
जो लोग कर रहे हैं उनको मदद करना नहीं चाहते। जब तक सरकार पूर्ण रूप से इनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, ये नहीं रुकेंगी घटनाएं। हम कितना कर लेंगे? हमारे राधे सनातनी, और हमने सभी लोगों से बातचीत की। प्रदेश के जो महामंत्री थे उनसे भी हमने बातचीत की, और तमाम लोग जो टीम के साथ थे उनसे हमने बातचीत की। और उनका कहना है कि जब तक गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिया जाता, तब तक ये आह्वान चलता रहेगा। हम लोग भी आपको जो है आगे अपडेट देते रहेंगे। आप लोग बने रहे। मैं सुंदरदीप के साथ, धन्यवाद।